नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। जहां सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर इतनी खतरनाक नहीं है, इससे बचने के लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के प्रबंधन की भारत देश में ही नहीं विदेश में भी सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन के मामले में अग्रणी रहा है। हमने जीविका एवं जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध किया है। बचाव के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल अस्पताल के निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के काम को प्रधानमंत्री स्वयं देखते हैं, समीक्षा करते हैं और विशेषज्ञों से राय लेकर इसकी रोकथाम के उपाय कराते हैं। कोविड-19 अंतरण के लिए उन्होंने कई बार देश के मुख्यमंत्रियों और बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाई थी और उनकी तथा विशेषज्ञों की राय लेकर इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण के उपाय कराए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर इतनी खतरनाक नहीं है। इसमें संक्रमण दूसरी लहर के मुकाबले तीव्र है, लेकिन ये सीधे फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, जबकि दूसरी लहर में फेफड़े सीधे सीधे प्रभावित हो रहे थे। हम इसके प्रबंधन में जुटे हुए हैं। मैं हर जिले का दौरा कर रहा हूँ और इसी कड़ी में अलीगढ़ आया हूँ। पहली और दूसरी लहर के दौरान भी मैं यहाँ आया था। इस दौरान कोविड-19 को नजदीक से देखा। अलीगढ़ की समीक्षा में पता चला कि जितने सक्रिय केस हैं उनमें से 1% भी अस्पताल में भर्ती नहीं है। जो अस्पताल में भर्ती हैं वो भी इतने गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, कोरोना प्रबंधन में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। पहली वेव रही हो या दूसरी, मैं उस दौरान भी अलीगढ़ में आया था और मैंने उस दौरान यहां पर कोविड प्रबंधन के कार्य को बहुत नजदीक से देखा था। आज जब थर्ड वेव भी आ चुकी है, आज भी मैं हर जनपद का दौरा कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और फिर जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए उस प्रकार के इंतजाम करके, उस प्रकार का निर्देश जारी करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उससे कह सकता हूं कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है, क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है। हां, थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है, अगर उसमें लक्षण हैं तो फीवर की स्थिति रहती है। तीसरे से 5वें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग रहा था और लंग्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे और उसी में तमाम मरीजों की मौतें भी हो रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर देखने को आए हैं, यह थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं, सतर्कता और सावधानी मांगती है और सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आज हम सब प्रदेश के अंदर इस प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर भी और अलीगढ़ में भी मैं देख रहा था एक जैसे सिनेरियो है, यानी कुल एक्टिव केस हैं उसमें से मुश्किल से 1% भी लोग हॉस्पिटल में नहीं है। उन्हें राशन के लिए, अन्न के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, भोजन के लिए भटकना ना पड़े। आपदा के समय सरकार उनकी सहयोग बनकर के कार्य कर रही है। हर एक व्यक्ति के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, मेडिसिन है, वैक्सीन उपलब्ध है, टेस्टिंग की सुविधा है, सब कुछ मौजूद है। हर व्यक्ति की सहयोग की अपेक्षा इस दृष्टि से आवश्यक है। आज के इस अवसर पर मुझे यही सब कहना था। धन्यवाद जी। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है, क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की एक रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करूंगा जनपद वासियों से कि भागने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग ये अनावश्यक घर के बाहर न निकले। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर लगाएं। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वे लोग अपना वैक्सीन की दोनों डोजेस यथा समय ले लें। जो लोग नहीं ले हैं वे जरूर ले लें, क्योंकि वैक्सीन यह सुरक्षा कवच है। सतर्कता के लिए हमारी निगरानी समितियां और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का एक बृहद कार्यक्रम भी चल रहा है। हर व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने का जो एक अभियान है उस अभियान के साथ हम सब जुड़ेंगे। इसी भाव के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे विश्वास है कि पहली और द्वितीय लहर की तर्ज पर हम तृतीय लहर जो ओमिक्रॉन के रूप में आई है इस पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में प्रदेश को, देश को सफलता प्राप्त होगी। या कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है, हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना है। हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुमूल्य है और हर एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए, उसकी जीविका को बचाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम लोगों ने फ्री राशन की व्यवस्था भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए की है। वर्तमान में पूरे देश में, पूरी दुनिया में और प्रदेश में भी है। भूमिका का निर्वहन किया है वैक्सीनेशन ने। हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 2 वैक्सीन दी हैं। स्वदेशी वैक्सीन किसी महामारी के लिए पहली बार भारत के अंदर देखने को मिली है और ये स्वदेशी वैक्सीन बहुत प्रभावी है। भारत की वैक्सीन, भारत में बनी हुई ये दोनों वैक्सीन बहुत प्रभावी है। दुनिया ने इसे सराहा है। आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत लगभग 160 करोड़ वैक्सीन के डोज दे चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ 54 लाख से अधिक डोजेज हम लोग अब तक वैक्सीन की दे चुके हैं और इसमें से अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में 32,77,000 से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जो यहाँ पर अगर फर्स्ट डोज को हम देखें तो यहाँ पे लगभग 96% लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। यहाँ पर 57% लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 15 से 17 आयु वर्ग के 2,57,000 से अधिक नवयुवकों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज यानी 60 साल से ऊपर बीमार लोगों को, 60 साल से ऊपर जो बीमार हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 13,783 यानी 62% लोगों की स्थिति खतरनाक नहीं है, यानी उन्हें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन लोगों को सामान्य नॉर्मल स्थिति में भी आप उन्हें उपचार की सुविधा दे सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन या घर में सेपरेट होम आइसोलेशन में होने के कारण, घर में सेपरेट व्यवस्था न होने के कारण उन्हें वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा या फिर सामान्य रूप से सेपरेट व्यवस्था देने के लिए उन्हें आइसोलेशन की दृष्टि से हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है। और इसीलिए 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं, शेष अपने आप होम आइसोलेशन में शेष लोगों का उपचार सफलतापूर्वक हो रहा है और लोग बहुत अच्छे ढंग से तीसरे से 5वें दिन नेगेटिव होकर के घर को जा सकते हैं। देखने को मिल रही थी, बड़ी डिमांड बढ़ गई थी ऑक्सीजन की, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता का एक उस समय पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके जनपद अलीगढ़ में 11 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुए, जिसमें हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और पूरे जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे और उनके माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति आज होने के कारण प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगाए गए और सभी क्रियाशील हैं। यानी कोविड की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और इस पर पूरी सतर्कता के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। निगरानी समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। निगरानी समिति खासतौर पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना, मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, हर एक व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा करके 24 घंटे के अंदर हर संदिग्ध व्यक्ति की रैपिड रिस्पांस टीम से जांच करवाना, यह कार्य निरंतर चल रहा है। मेरा आज यहाँ पर मैं स्वयं अलीगढ़ दौरे पर आया हूँ, तो इस कोविड हॉस्पिटल का भी मैंने निरीक्षण किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।